गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है सभी का आज के इस सेशन में। तो हम लोग प्यारे बच्चों सीख रहे थे मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड हम लोग कैसे निकालें, कैसे कैलकुलेट करें अगर आपको एक सोलेनॉइड दे दिया जाए। पहली चीज़ तो हम लोग जानेंगे सोलेनॉइड होता क्या है। सोलेनॉइड का मतलब होता है एक इस तरीके का स्ट्रक्चर, एक स्प्रिंग नुमा स्ट्रक्चर ऐसे कह सकते हो। किसी तार को जब इस तरीके से स्प्रिंग नुमा अगर आप बना दो, मोड़ दो, घुमा दो और उसमें बाद में जब एक सिरे से उसमें इलेक्ट्रिक करंट को प्रवेश करा दो, वैद्युत धारा उसमें प्रवेश करा दो, तो वो वैद्युत धारा इस तरीके से चक्कर चक्कर घूमते हुए दूसरी तरफ जाकर के ऐसे करके आगे जाती है। तो ये जो इतना सेक्शन जो होता है स्प्रिंग नुमा, इसे हम लोग सोलेनॉइड कहते हैं। इसे धारावाही परिनालिका के नाम से हिंदी में जानते हैं। ठीक है, तो इसमें आप समझ सकते होंगे आप कि इस तरीके से, जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये इस तरीके से ऐसे ऐसे करके गोल गोल घुमा हुआ है, एक स्प्रिंग नुमा स्ट्रक्चर है किसी तार का बना हुआ। इसको हम अगर देसी भाषा में समझें तो ऐसे भी कह सकते हैं कि जब हम एक पूरा चक्कर लगाते हैं, एक पूरा चक्कर तार मोड़ देते हैं तो पूरा एक लूप बनता है। लूप कहते हैं इसे, गोल गोल को। जब करंट पूरा एक चक्कर कंप्लीट कर ले तो हम लोग उसे बोलते हैं लूप कंप्लीट कर लिया है या लूप बना लिया है। तो लूप बना लिया है। तो प्यारे बच्चों, जब ये इस तरीके से लूप बना लेता है एक चक्कर पूरा, तो उसी तरीके से जब कई सारे चक्करों को हम आगे पीछे जोड़ दें अगर हम लोग, तो एक इस तरीके का स्ट्रक्चर बन के आएगा जैसे आप लोगों को ये दिखाई दे रहा है। कई सारे लूप आपस में जुड़े हुए हैं सीरीज में। ठीक है, श्रेणी क्रम में कई सारे लूप्स को आपस में जोड़ दिया जाए तो इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बन के आता है और हम लोग इसे कहते हैं सोलेनॉइड। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग जानते हैं पहली चीज। तो जब इसमें एक सिरे से जब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट एंट्री कराते हैं, जब हम लोग इसके एक सिरे से इलेक्ट्रिक करंट को एंट्री कराते हैं, तो ये वाली जो इलेक्ट्रिक करंट है वो तुम्हारी ऐसे करके घूमती है, फिर ऐसे करके घूमती है, ऐसे करके लगातार घूमती है। मैं आपको एक फोटो बना के दिखाता हूँ, ज़्यादा बेहतर तरीके से आप उसमें समझ पाएंगे। ठीक है, तो जैसे इस तरीके से फॉर एग्जाम्पल ऐसे करके आया, इस तरीके से ऐसे ऐसे करके ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। इस तरीके से ये तार जो है ना ऐसे करके गया हुआ है। आप लोग देखेंगे कि करंट इस तरीके से आई, ऐसे करके आई और ऐसे करके जा रही है। ठीक है ना, तो ऐसे करके आई और ये करंट ऐसे करके जा रही है, ऐसे करके आई और ये ऐसे करके जा रही है, ऐसे करके इधर, ऐसे करके इधर। ठीक है ना, ऐसे करके इधर तो ये ऐसे करके इधर, ऐसे करके इधर तो ये ऐसे करके इधर, ऐसे करके इधर तो ये ऐसे करके इधर, ऐसे करके इधर तो ये ऐसे करके इधर। तो कुल मिलाकर के इस तरीके से अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो तुम्हारा इस तरीके का स्ट्रक्चर है, अगर आप यहाँ पर देखें जरा ध्यान से, इस एरो को अगर हम लोग यहाँ पर बना दें थोड़ा सा ऊपर खिसका करके, यहाँ पर ऐसे करके, तो हम लोग ये कहेंगे कि ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को दिखा रहा है, ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को दिखा रहा है। ठीक है, तो इसी स्प्रिंग की ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके ऊपर स्पर्श रेखा जो है ना, इस दिशा में अगर हम करंट को दिखा दें तो उंगलियों को ऐसे करके जब हम लोग लाएंगे ना, ऐसे करके ऐसे करके, तो ये उंगलियां तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को दिखाएंगी, चुंबकीय रेखाओं को दिखाएंगी। तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पर मैग्नेटिक लाइंस तुम्हारी यहाँ पर ऐसे करके एंट्री करती हुई नजर आएंगी इस तरीके से, ऐसे करके। यही वाली मैग्नेटिक लाइंस हर एक लूप के कारण बनेगी। ऐसी ही मैग्नेटिक लाइंस हर एक लूप के कारण बनती हैं, ऐसी ही मैग्नेटिक लाइंस हर एक लूप के कारण बनती हैं। और ये सारे के सारे जो लूप होते हैं ये सब कनेक्टेड होते हैं। इसी वजह से इसकी सारी मैग्नेटिक लाइंस आपस में जुड़ती चली जाती हैं और ये दूसरे सिरे से ऐसे करके बाहर निकलती हैं, ऐसे करके। तो ये इस तरीके से दूसरे सिरे से ऐसे ऐसे करके बाहर निकलती हैं, इस तरीके से ऐसे करके बाहर निकलती हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से मैग्नेटिक लाइंस तुम्हारी बाहर निकलती हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि ये समझ गए होंगे। तो ये वाली जो मैग्नेटिक लाइंस होती हैं ये तुम्हारी ऐसे करके यहाँ पर जुड़ी रहती हैं, ऐसे करके। ठीक है ना, ये वाली मैग्नेटिक लाइंस तुम्हारी यहाँ पर ऐसे करके जुड़ी रहती हैं, यूं करके।
ठीक है ना। हाँ, इस तरीके से ऐसे करके यहाँ पर ऐसे करके मैग्नेटिक लाइंस जुड़ी रहती हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर ऐसे करके ये देख सकते हैं, ऐसे करके, ठीक है ना, ऐसे करके यहाँ पर ये देख सकते हैं, ऐसे करके ये यहाँ पर ऐसे करके देख सकते हैं। सारी की सारी मैग्नेटिक लाइंस तुम्हारी इस तरीके से ऐसे ऐसे करके आगे चलती चली जाती हैं, ये यहाँ पर ऐसे करके आ जाती हैं। तो अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से ये एक मैग्नेट की तरह काम करने लगता है। इसीलिए जो सोलेनॉइड होता है वो तुम्हारा ऐसी जगहों का एक रिप्लेसमेंट होता है जहाँ पर चुंबक की आवश्यकता होती है, जहाँ पर मैग्नेट की नीड होती है। किसी बार मैग्नेट, कहीं ऐसी मैग्नेट अगर हमें चाहिए जिसकी मैग्नेटिक ताकत, जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी, चुंबकीय, जहाँ पर चुंबकीय तीव्रता की वैल्यू अगर हमें कभी अप एंड डाउन करनी पड़े तो हम ऐसी चुंबक का इस्तेमाल करते हैं, इसे इलेक्ट्रोमैग्नेट के नाम से जानते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि जो तुम्हारा परमानेंट मैग्नेट होता है, अगर हम परमानेंट मैग्नेट किसी ऐसी जगहों पर लगा दें जहां पर अगर हमें वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड परमानेंट मैग्नेट से नहीं मिल पाएगी, क्योंकि वो परमानेंट मैग्नेट है, उसकी लंबाई फिक्स है, चौड़ाई फिक्स है, ऊंचाई फिक्स है, उसका मटेरियल फिक्स है। तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी जो जनरेट की जाएगी, जो प्रोड्यूस होगी, वो हमेशा इक्वल रहेगी, मतलब उतनी ही बनी रहेगी। बट इसमें क्या है कि करंट की वैल्यू को चेंज करके, करंट की वैल्यू को अप एंड डाउन करके हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को चेंज कर सकते हैं। इसी वजह से हम लोग वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड अगर कहीं हमें चाहिए किसी सर्किट में, किसी एप्लीकेशन में, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स के किसी एप्लीकेशन में, तो हम लोग इस तरीके का सोलेनॉइड का इस्तेमाल वहाँ पर करते हैं। ठीक है, तो चलो ये तो हमें पता चल गया। मान लिया कि हम एक ऐसा सोलेनॉइड ले रहे हैं जो बहुत लंबा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, ठीक है ना, बहुत लंबी दूरी तक जा रहा है। तो मगर हमने उसका एक छोटा सा सेक्शन ले लिया, कंसीडर किया है यहाँ पर, मान लीजिए उसकी लंबाई है L, सपोज दैट, छोटी सी लंबाई L, ठीक है ना। और सपोज दैट अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि उसकी यूनिट लेंथ में उसके नंबर ऑफ टर्न कितने हैं, n। यूनिट लेंथ का मतलब है, मान लीजिए अगर ये 5 मीटर की लंबाई का है, सपोज दैट, अगर हम बात करें कि 1 मीटर की लंबाई में n टर्न है, n कुछ भी हो सकता है, 2, 3, 5, 10, 15, कुछ भी। तो 1 मीटर की लंबाई में मान लीजिए 5 टर्न है, तो भैया 5 मीटर लंबा तुम्हारा ये सोलेनॉइड ले रखा है, तो टोटल टर्न कितने हो जाएंगे, 5 गुणा 5 बराबर 25, मतलब 5 इंटू 5 दिस इज 25। तो कुल मिलाकर के तब हम कहेंगे कि 25 टर्न यहाँ पर है। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर हम तुमसे बोल रहे हैं कि लंबाई है टोटल L, ठीक है, और n टर्न है पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। तो टोटल अगर मैं तुमसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल नंबर ऑफ टर्न पूछ दूं तो कितने होंगे, तो आप कहेंगे सर n इंटू एल, इतने टर्न यहाँ से निकलेंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ अब आप जरा ध्यान से देख लीजिएगा, यह मतलब यहाँ पर कुछ लाइनें लिखी हुई हैं, जरा पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। हालांकि वही है जो अभी मैंने आपको बताया है। सोलेनॉइड कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग वायर बाउंड इन द फॉर्म ऑफ ए हेलिक्स। हेलिक्स के फॉर्म में, हेलिक्स के रूप में इस तरीके से किसी जो है सिलेंडर पर घुमावदार इस तरीके से जो लूप जुड़े होते हैं उन्हें हम कहते हैं क्या, सोलेनॉइड। ईच टर्न कैन बी रिगार्डेड एज ए सर्कुलर लूप। हर एक टर्न को एक सर्कुलर लूप कह सकते हैं, और कह क्या सकते हैं, हम लोगों ने अभी कहा ही है उसे कि हर एक लूप तुम्हारा हर एक सर्कुलर टर्न जो है ना, तो तुम्हारा सर्कुलर लूप कहलाता है, एक ईच टर्न। ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड एट द इंटीरियर, द मैग्नेटिक फील्ड एट द इंटीरियर इज यूनिफॉर्म, ओके, एंड स्ट्रॉन्ग, एट द एक्सटीरियर इज वीक। कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर, इस सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो बहुत स्ट्रांग है, बट इसके बाहर वीक होती है। क्यों वीक होती है, क्योंकि इसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड को फैलने के लिए काफ़ी जगह है, इसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड को फैलने के लिए काफ़ी जगह है, बट यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के फैलने के लिए लिमिटेड जगह है। दूसरी बात मैं तुम्हें बताता हूँ कि सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक लाइंस होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, मगर एक लिमिटेड लंबाई तक। बट
जब हम लोग बात करेंगे कि ये इनफाइनाइट लंबा है, इसकी लंबाई इधर भी इनफाइनाइट, इधर भी इनफाइनाइट, ठीक है ना, तो क्या होगा कि बीच में मैग्नेटिक लाइंस एक दूसरे के पैरेलल ही मिलेंगी तुम्हें, ठीक है ना, ये चीज है। बट अगर कोई फाइनाइट लंबाई का अगर सोलेनॉइड है, एक निश्चित लंबाई का सोलेनॉइड है, तो कोने पर यहां पर मैग्नेटिक लाइंस एक दूसरे के पैरेलल नहीं मिलेंगी, ठीक है, क्योंकि यहीं से ये कर्व शेप लेना शुरू करती हैं इस तरीके से, ऐसे करके, है ना, तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो बीच वाला जो सेक्शन है, मिडिल सेक्शन है, जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की इंटेंसिटी ज़्यादा है, या ये कह सकते हो इनकी डेंसिटी ज़्यादा है, इसी वजह से यहाँ पर कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी भी यहाँ पर ज़्यादा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ हमारी यहाँ से क्लियर हो जाती है। अच्छा, द फील्ड आउटसाइड द सोलेनॉइड अप्रोचेस जीरो। देखिए, आउटसाइड की अगर हम लोग बात करें, आउटसाइड की, बाहर की, तो बाहर तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डेंसिटी है वो बहुत कम है, बहुत कम होती है, क्योंकि बहुत इधर ऊपर स्पेस काफ़ी खाली है, इधर भी स्पेस खाली है, तो इसी वजह से बाहर जो है ना मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारी नगण्य मान सकते हो, मतलब नेग्लिजिबल कैलकुलेट कर सकते हो, नेग्लिजिबल कह सकते हो, बट एक्चुअली नेग्लिजिबल वैसे तो नहीं कहना चाहिए, बट हाँ फिर भी हम एक बार ये कह सकते हैं कि नेग्लिजिबल है, चलो मान लिया हमने, ठीक है। हाँ, फील्ड इनसाइड बिकम्स एवरीवेयर पैरेलल टू द एक्सिस, ये मैं आप लोगों को लाइन पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। तो इसकी जो सोलेनॉइड की जो एक्सिस होती है वो तुम्हारी ये वाली लाइन होती है, ये वाली जो लाइन है तुम्हारी ये वाली, ये तुम्हारी इसकी एक्सिस कहलाती है सोलेनॉइड की, ठीक है ना। हाँ, ये सोलेनॉइड की एक्सिस कहलाती है। आई होप सो कि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ये स्ट्रक्चर में आप लोगों ने ये समझ लिया होगा कि किस तरीके से करंट फ्लो करती है, कैसे मैग्नेटिक लाइंस बनती हैं, कैसे उसकी डायरेक्शन तय होती है, ठीक है ना। चलिए अब आप देखिएगा, सोलेनॉइड में अगर हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहें तो सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करें। ये जो तरीका यहाँ पर दिखाया गया है, हालांकि इससे भी ज़्यादा अच्छा तरीका एक मेरे पास है, मगर सबसे पहले हम लोग एक डिटेल्ड तरीका वो भी जानेंगे, बल्कि वो जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो एक्चुअल तरीका होता है, ठीक है ना। तो जो एक्चुअल तरीका होता है, तो हम लोग कह रहे हैं कि अलोंग ट्रांसफर सेक्शन, चलिए ठीक है, इसको मारिए गोली, हम आपको बताते हैं। देखिएगा, ये तुम्हारा एक सोलेनॉइड इस तरीके से दिया हुआ है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये कैसा सोलेनॉइड है, अभी तो सर आपने स्प्रिंग नुमा दिखाया था, तो मैं तुमसे कहूँगा कि ये अभी भी वही है, कुछ भी अलग नहीं है, ये बिल्कुल वही है। कैसे, ये जो आपको डॉट्स दिखाए गए हैं, डॉट्स, ये इन डॉट्स को देखिएगा, इन डॉट्स को, ठीक है ना। डॉट का मतलब है तुम्हारा कि यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ से करंट तुम्हारी बाहर आ रही है, ठीक है ना, मतलब ऐसे करके। और ये जो क्रॉस बने हुए हैं, ये समझ लीजिएगा कि यहाँ से करंट तुम्हारी ऐसे करके जा रही है। तो बस ऐसे समझो कि जैसे किसी कपड़े को सीते हैं सुई से, तो हम लोग सुई से ऐसे करके बाहर निकालते हैं, बाद में ऐसे करके ऐसे कर देते हैं बटन लगाते समय। तो बस ऐसे समझ लो कि यहाँ से तुम्हारा, यहाँ से ऐसे करके तार निकला और तार ऐसे करके आकर के ऐसे मुड़ गया, फिर बाद में पीछे से निकल के फिर यहाँ आया, फिर बाद में ऐसे करके यहाँ फिर घुस गया, फिर बाद में निकला फिर घुस गया, फिर बाद निकला फिर घुस गया, ऐसे 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 करके ये लूप बना हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसकी लंबाई इधर भी बहुत है, इधर भी बहुत है, दोनों तरफ बहुत लंबाई है, मतलब इनफाइनाइट है, ठीक है ना। तो इनफाइनाइट लंबाई है, इनफाइनाइट के कारण हम लोग इसके मिडिल बीच में कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करें, बड़ी समस्या हो जाएगी। इसीलिए एम्पीरियन लूप का एक कॉन्सेप्ट आया, एम्पीरियन लूप। एम्पीरियन लूप का मतलब एक सर्टेन सेक्शन ले लेते हैं, उस निश्चित सेक्शन में हम देखते हैं कि इस निश्चित सेक्शन में जितनी भी करंट है, इसके कारण यहाँ पर इसका प्रभाव कितना है किसी बगल के किसी बिंदु पर। तो उस बिंदु के पर हम उसका प्रभाव जब निकाल लेते हैं, और उसी नियम से निकालते हैं जो एम्पियर्स सर्किटल लॉ था, ठीक है, तो हम अंदाजा लगा लेते हैं कि यहाँ पर करंट कितनी फ्लो कर रही होगी, ठीक है ना। तो बिल्कुल उसी तरीके से जैसे गॉस के थ्योरम में हम लोग चार्ज की वैल्यू निकालते थे या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते थे। चलिए, तो यहाँ पर ये चीज है। अच्छा, ये मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस हैं जो इस तरीके से तुम्हारी नीली नीली दिखाई गई हैं, दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है ना। तो याद रखिएगा इस तरीके से, ठीक है। अच्छा,
तो हमने इस तरीके से क्या किया, यहाँ पर इस तरीके से एक लूप बना लिया। एक तुम्हारा ये एक एम्पीरियन लूप है, ठीक है ना, ये तुम्हारा एक एम्पीरियन लूप है। इस तरीके से ऐसे करके इस लूप के अंदर कुछ करंट है, इस तरीके से करंट कैरिंग कंडक्टर तुम्हारे फंस रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर मान लीजिए कुछ कंडक्टर फंस रहे हैं मतलब आ गए हैं, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर देखिएगा ए से जो बी का सेक्शन है ये तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है, ठीक है। मगर जो तुम्हारा बी से सी का सेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड के क्या है, परपेंडिकुलर है। मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारी इस तरीके से जा रही है और बी से सी वाला सेक्शन तुम्हारा इस तरफ जा रहा है। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो तुम्हारा ऐसे करके 90 डिग्री है, ठीक है ना। हाँ, वो तुम्हारा इस तरीके से ऐसे करके 90 डिग्री पर है। तो आप बस ऐसे ही समझ जाइए कि बी से सी, अच्छा सी से डी वाला जो सेक्शन है वो भी तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। बट मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूं कि यहाँ पर मतलब जिस सेक्शन में सी टू डी वाली जो दूरी है ये लगभग यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी 0 है। तो लगभग यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी 0 है, ठीक है। चलिए, जब हम लोग बात करते हैं डी टू ए में, तो डी टू ए में यहाँ पर भी तुम्हारा ये चीज ऐसे करके 0, मतलब यहाँ पर भी दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एम्पीरियन लूप हमने लोगों ने मान लिया है, ऐसे करके एक लूप बना लिया ये, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग यहाँ पर एम्पियर्स सर्किट लॉ लगाएंगे। तो मान लेते हैं कि अगर हम यहाँ पर बी और बाद में लिख दें बी डी एल, अब जैसे बी डी एल अगर हम लोग लिखते हैं यहाँ पर, चलिए यहाँ पर, हाँ देखिएगा बी डी एल, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग पूरा लूप ले लेंगे बी डॉट डी एल, इस तरीके से लिखेंगे ऐसे करके, ठीक है ना। तो जो लूप है ये तुम्हारा लूप जो है ना वो 4 हिस्सों में बटा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हारा ए टू बी, ठीक है ना, सॉरी ए टू बी इस तरीके से, और ये है तुम्हारा बी डी एल, ठीक है ना, बी डी एल। अच्छा, दूसरी चीज क्या है तुम्हारा, बी डॉट डी एल इस तरीके से, ठीक है ना, हाँ बी डॉट डी एल इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, प्लस तुम्हारा इस तरीके से बी टू सी बी डॉट डी एल, ठीक है ना, प्लस और तुम्हारा सी टू डी और ये तुम्हारा बी डॉट डी एल, ठीक है ना, प्लस डी टू ए बी डॉट डी एल। अब आप मेरी एक बात को समझिएगा जरा ध्यान से, ठीक है। ए टू बी बी डॉट डी एल, अगर हम लोग बी डॉट डी एल की बात करें, ठीक है ना, बी डॉट डी एल की बात करें तो यहाँ पर जो डॉट है ना वो तुम्हारा यहाँ पर थीटा बता रहा है। थीटा तुम्हारा यहाँ पर कितना है, यहाँ पर तुम्हारा थीटा, ओहो, यहाँ पर तुम्हारा थीटा कितना आएगा, यहाँ पर थीटा तुम्हारा आएगा 0 डिग्री, ठीक है ना। यहाँ पर थीटा तुम्हारा 0 डिग्री आएगा, मतलब कॉस थीटा तुम्हारा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू तुम्हारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। मगर यहाँ पर जब हम लोग बात करेंगे बी टू सी में, तो जरा आप जरा ध्यान से देखिएगा, बी टू सी में यहाँ पर दोनों के बीच का 90 डिग्री है, तो यहाँ पर तुम्हारा ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर ये वाला डॉट, यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू तुम्हारा कितना आ जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है ना। तो तुम्हारा ये हो जाएगा कॉस 90 डिग्री, दिस विल बी इक्वल टू 0। तो डी टू सी में जो सॉरी सी टू डी, अब सी टू डी में यहाँ पर मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि जो बाहर होता है, बाहर मैग्नेटिक फील्ड लगभग 0 ही है, ठीक है ना। तो उस केस में तुम्हारा ये वाला जो टर्म है यहाँ पर, ये वाला टर्म, ठीक है ना, हाँ, तो ये वाला टर्म तुम्हारा 0 हो गया, ये वाला टर्म तुम्हारा 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी पूरी वैल्यू खत्म हो गई, बी डॉट डी एल डी टू ए। अच्छा, यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये भी तुम्हारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर लाइन ऐसे करके आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे करके है, डी टू ए, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर ये वाला टर्म तुम्हारा भी कितना आ गया, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री मतलब कॉस 90 डिग्री, ठीक है ना, तो कॉस 90 डिग्री। तो आई होप सो कि आप लोगों को ये चीज इतनी क्लियर हो रही होगी। तो ये चीज है, ठीक है। तो यहां से ये चीज हमारी क्लियर हो जाती है। तो अब आप ये समझो कि हमारे कौन कौन से टर्म यहाँ पर कैंसिल हो गए, इस लूप की वैल्यू इतनी हो जाएगी, मतलब
ऐसे करके। तो तुम्हारा ये वाला तुम्हारा लूप गायब हो गया, ठीक है ना। एक तुम्हारा ये गायब हो गया, ठीक है ना। एक तुम्हारा ये गायब हो गया, तुम्हारा सिर्फ ये वाला लूप बचा है। कौन सा वाला बचा है? सिर्फ ये वाला। तो ये वाला तुम्हारा लूप है, इसकी वैल्यू तुम्हारी आएगी कितनी? इसकी वैल्यू आ जाएगी बी, और ये तुम्हारा है मान लो ए टू बी, ठीक है ना, ए टू बी, और ये डॉट डी एल, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आप जरा ध्यान से देखोगे बी डी एल, ठीक है ना। तो मान लेते हैं सपोज दैट, ठीक है, हाँ मान लेते हैं सपोज दैट कि यहाँ पर बी डॉट डी एल ये तुम्हारा है। अब जैसे सपोज दैट तुमसे यहाँ से कह रहा है कि यहाँ से कह रहा है कि इसकी जो लंबाई है ए टू बी, उसकी लंबाई कुछ मान सकते हैं, ठीक है, उसकी लंबाई हम मान सकते हैं कुछ, सपोज दैट मान लेते हैं ऐसे करके, मान लेते हैं x, ठीक है। हम ये मान के चलते हैं a से b की लंबाई जो है ना वो तुम्हारी x है। चलिए, तो तुम्हारा यहाँ पर इसको हम लोग ऐसे करेंगे, b मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारी कांस्टेंट है, इसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे a टू b, और ये तुम्हारा हो जाएगा dl, और ये तुम्हारा हो जाएगा कितना? bx, ठीक। इस तरीके से मतलब हम ये मान के चलते हैं a से b की जो लंबाई है वो तुम्हारी कितनी है? x है, ठीक है, इस तरीके से। तो इस ये वाले डेरिवेशन में इस तरीके से नहीं दिया है, बट ठीक है कोई बात नहीं, हम तुमको अब बता दे रहे हैं। मान लेते हैं इसकी लंबाई तुम्हारी x है, ठीक है ना, इस तरीके से। तो यहाँ से तुम्हारी जो मैग्नेटिक ये तुम्हारा जो आ गया वो तुम्हारा कितना आ गया? ऐसे करके। अच्छा, तो ये चीज हम लोग जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि जो इतनी चीज होती है, ठीक है ना, ये जो इतनी चीज होती है वो तुम्हारी कितनी होती है? म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड, म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड, ठीक, आई इनक्लोज्ड। अब बात ये आती है कि अब ये वाली जो क्वांटिटी होगी ना, ये वाली क्वांटिटी तुम्हारी यहाँ पर इसके बराबर हो जाएगी ऐसे करके, बी एक्स बराबर म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड। आई कितनी है? अब आप ये समझो, इसमें आई कितनी है? अगर ये जो पूरा चक्र है इसके, इसमें आई कितनी है? तो सबसे पहली चीज समझो जरा कि अगर हम लोग देखें इसके लूप के अंदर करंट कितनी आई है, ठीक है ना। जैसे समझो अगर यहाँ पर एक में अगर सिर्फ एक वायर में अगर आई करंट है 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर 10 है, मगर मान लो कि n है, ठीक है ना, मान लो कि n है, तो टोटल करंट तुम्हारी कितनी हो जाएगी? n इंटू आई। टोटल करंट एक साथ बाहर कितनी आ रही होगी? n इंटू आई, हाँ या ना। तो n इंटू आई हो जाएगी। तो ऐसे करके हम लोग यहाँ पर इसको ऐसे करके लिखते हैं, ठीक है ना। तो n इंटू आई, चलिए, तो यहाँ पर तुम्हारा ऐसे करके ये तुम्हारा हो जाता है n इंटू आई। कहाँ गया? हाँ, तो ये तुम्हारा हो गया म्यू नॉट, म्यू नॉट n इंटू, और मान लेते हैं आई, ठीक है ना। हाँ, म्यू नॉट n इंटू आई। अब बात यह है कि बात यह है कि यहाँ पर ये जो x वाला जो टर्म है ये हम लोगों को मतलब एलिमिनेट करना है। तो ये एलिमिनेट करेंगे तभी b जो है ना वो मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा म्यू n और i के टर्म्स में आना चाहिए, ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? थोड़ा सा दिमाग लगाओ। तो थोड़ा सा हम लोग जब दिमाग लगाते हैं तो हम लोग देखते हैं इसमें से कि कुछ चीजें हमें यहाँ से दिखने लगती हैं, ठीक है। तो सोचो जरा कि हम लोग इसको कैसे कैसे इसको वो करें, यहाँ से कैसे इसको गायब करें। सोचो जरा, दिमाग लगाओ। सोचो जरा, दिमाग लगाओ, इसमें इसमें कैसे क्या करें। म्यू इंटू एन इंटू आई, ठीक है ना, बी एक्स, बट एन इंटू हु एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, n is the number of turns per unit length, okay, n is the number of turns per unit length। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न कितने होंगे? देखो यहीं पर मिस्टेक हो रही थी, ठीक है ना। n इज द, n क्या है? n जो है ना नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ,
ठीक है ना। तो एक्स वाली लंबाई में टोटल नंबर ऑफ टर्न कितने हो जाएंगे, एन इंटू एक्स। बस यहीं पर हम लोगों से अभी मिस्टेक एक हो जाती। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्न, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न, तो टोटल देखो अब यहाँ पर अगर हम लोग सबसे पहली चीज कि जो आई इंक्लोज्ड निकालते हैं ना, तो निकालते हैं कि भैया एक तार में आई करंट है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्न, ये तो एक यूनिट लंबाई में है ना, यूनिट लंबाई में, बट हम लोग तो एक्स लंबाई का देख रहे हैं ना, यहां से यहां तक की लंबाई का, हम लोग तो यहां से यहां तक की लंबाई का देख रहे हैं ना, यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक की लंबाई है एक्स, तो यहां से यहां तक की लंबाई कितनी हो गई एक्स। तो हम लोगों को इतनी लंबाई में टोटल कितने टर्न मिलेंगे, अगर एकांक लंबाई में एन टर्न है, एक अंक मतलब एक मीटर लंबाई में अगर एन टर्न है, तो एक्स मीटर में एक्स इंटू एन हो जाएंगे, ठीक है ना, तो एक्स इंटू एन हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे करके कर देते हैं तुम्हारा हाँ ऐसे करके कर देते हैं, ये तुम्हारा हो जाता है एन इंटू एक्स, ठीक है। तो ये तुम्हारी वो करंट आ गई जो तुम्हारी एनक्लोज्ड है, ठीक है ना, वो जो तुम्हारी यहाँ पर इस एम्पीरियन लूप में एनक्लोज्ड है, इतने तारों में ऐसे करके आ रही होंगी सारी करंट एक साथ, जैसे पानी के नीचे से टोटियां लगी हो, पानी की सारी धारा आ रही हो, तो टोटल धारा तुम्हारी कितनी आएगी, इतनी आएगी, ऐसे ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। अगर हम तुमसे कहें कि यहाँ पर, अगर मान लो हम तुमसे कहें कि यहाँ पर एन टोटियां लगती हैं, एन 1 मीटर लंबाई में, तो जरा बताओ एक्स मीटर लंबाई में कितनी टोटियां निकलेंगी, तो आप बोलोगे एन इंटू एक्स टोटियां निकलेंगी। तो हम बोलेंगे टोटल करंट कितनी निकलेगी, तो आप बोलोगे कि सर टोटल पानी कितना निकलेगा, तो आप कहोगे सर एक टोटी में जितना निकल रहा होगा उसका मल्टीप्लाई करवा दो एन एक्स से। हम कहेंगे बिल्कुल उतना ही पानी निकलेगा, उतने करंट निकलेगी, अगर ये उतने तार लगे हैं तो, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस तरीके से ये तुम्हारी आ गई ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक्स से तुम्हारा एक्स हम लोगों ने ऐसे करके उड़ा दिया, तो तुम्हारा यहाँ पर क्या बचा, तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा, यहाँ पर तुम्हारा ऐसे ऐसे करके ये बचा, क्या बचा, b बराबर म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई। तो तुम्हारा यहाँ पर आ गया b बराबर म्यू नॉट एन इंटू आई। तो ये तुम्हारी वैल्यू आ गई मैग्नेटिक फील्ड की सोलेनॉइड के बीच में, ठीक है। तो सोलेनॉइड के बीच में ये वाली वैल्यू आ जाती है ऐसे करके, तो नोट कर लीजिए, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, इनसाइड मतलब अंदर, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड इनफाइनाइट लॉन्ग सोलेनॉइड, इनफाइनाइटली हाँ लॉन्ग सोलेनॉइड, ठीक। तो ये तुम्हारा हो जाता है, इसको नोट कर लेंगे हम लोग, तो फटाक से हम लोगों के आंसर आ जाते हैं, ठीक है ना। चलिए नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग इसे निकालते हैं। देखिए एक मेथड और है, मैं आप लोगों को एक मेथड और बताऊंगा, वो मेथड और भी मस्त है और आप लोगों से थोड़ा सा रूबरू है, आप लोग उस मेथड से रूबरू हैं पहले से, मैं आप लोगों को वो वाला मेथड बता दूंगा। आप लोगों को ध्यान होगा, हम लोग किसी भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण किसी पॉइंट पर जब मैग्नेटिक फील्ड निकालते थे, बोलते थे कि जरा एक कंडक्टर है तो कॉस थीटा वाले टर्म से हम लोग की पोजीशन कहाँ पर है ऐसे करके देखते थे एंगल, तो बस एंगल वाले टर्म से आप पहले इसको बना लीजिए, फिर हम लोग उसको करते हैं, ठीक है ना। चलिए ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। हाँ अब देखिए ध्यान से देखिएगा, जैसे मान लेते हैं शुरू शुरू में हमने क्या किया ऐसे करके, हाँ मान लेते हैं हमने ऐसे 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 करके, जैसे हमने क्या किया, हमने 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 यहाँ पर ऐसे करके एक लाइन खींच दी। लाइन क्या खींच दी, मतलब हमको एक सोलेनॉइड बना रहे हैं, कुल मिला के ऐसे समझो, ठीक है ना। हाँ एक हम यहाँ पर सोलेनॉइड ऐसे करके बना रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ठीक है ना।
तो इस तरीके से हमने यहाँ पर ये सोलेनॉइड बना लिए। इस अरे हाँ, इस तरीके से मैंने ऐसे करके सोलेनॉइड बना लिए। ठीक है, अब मेरी आप बात को समझो जरा ऐसे करके। तो ये तुम्हारे सोलेनॉइड, चलिए ठीक है, आप समझिए, अरे हाँ आप समझिएगा ऐसे करके। हाँ चलिए ठीक है। तो इनके ये जो वायर हैं इनके बीच में, मतलब हम लोग चलिए थोड़ा सा इसको ऐसे करके कर देते हैं, ऐसे 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 करके। ठीक है, हाँ ये मान लेते हैं बीच की कोई एक लाइन है, ये एक सोलेनॉइड की एक्सिस है। ठीक है, ये ही सोलेनॉइड की एक्सिस है। अब आप सोच रहे होंगे सोलेनॉइड यहाँ पर कहाँ है, तो ये करंट बाहर आ रही है, ये समझ लीजिएगा। ये वाले जो है ना, ये वायर हैं, ये करंट बाहर आ रही है, यहाँ से करंट अंदर जा रही है। ठीक है ना, इस तरीके से ऐसे ऐसे करके ये सोलेनॉइड बना हुआ है। ठीक है, तो हम लोगों से अगर ये कहा जाता है कि किसी इस वाले पॉइंट पर किसी ऐसे पॉइंट पर जो यहाँ पर है, ठीक है ना, किसी ऐसे पॉइंट पर P पॉइंट पर हम लोगों को एक मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, किसी ऐसे पॉइंट पर हमको एक मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे करके, ये ऐसे करके एक यहाँ पर और एक तुम्हारा ऐसे करके यहाँ पर, यूं करके हम दो इस तरीके से दोनों को ऐसे करके जोड़ देते हैं। ठीक है, हम इस तरीके से ऐसे करके दोनों को जोड़ देते हैं यूं करके। और होता क्या है कि एक एंगल तुम्हारा यहाँ पर ऐसे करके ये वाला हम लोग देखते हैं, ये वाला, ये तुम्हारा θ1 कहलाता है। ठीक है, और जो तुम्हारा यहाँ से यहाँ तक का जो बनता है इसको हम लोग बोलते हैं θ2, इसको हम लोग बोलते हैं θ2, ये तुम्हारा θ2 कहलाता है। ठीक है, तो इस पॉइंट पर जो भी एंगल बने, ठीक है, तो हम लोगों को अगर इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो करना कुछ नहीं पड़ेगा, करना बस इतना पड़ेगा कि ऐसे करके हम लोग यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखते हैं। ठीक है, और उम्मीद कर रहा हूँ कि इस तरीके के फॉर्मूले से आप लोग पहले भी वाकिफ रह चुके होंगे। ठीक है ना, हाँ ऐसे करके फॉर्मूले से आप पहले भी वाकिफ रह चुके हैं, क्योंकि हम लोगों ने इसी वाले फॉर्मूले से ऐसे ही निकाला था, ऐसे ही। तो देखिएगा B बराबर लिखते हैं म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई बाई 2। ठीक है ना, ब्रैकेट में तुम्हारा हो जाता है cos θ1 माइनस cos θ2। ठीक है ना, हाँ ब्रैकेट में cos θ1 माइनस cos θ2 ऐसे करके। ठीक है ना, हाँ ऐसे करके, तो ये तुम्हारा ऐसे करके ये हो जाता है। ठीक है ना, हाँ ऐसे करके। ठीक है, तो इस तरीके से ये तुम्हारा ये हो जाता है यूं 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 करके। ठीक है, चलिए तो अब आप यहाँ पर जरा ध्यान से देखें, अब हम लोग इसका थोड़ा सा एनालिसिस भी कर लें तो ऐसे करेंगे। ठीक है ना, चलिए देखिएगा, हाँ इसका एनालिसिस भी कर लें तो हम लोग ऐसे करके करेंगे यूं करके। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, B बराबर म्यू नॉट एन इंटू आई बाई 2। अब सपोज दैट मान लीजिए कि अगर हमें ये इनफाइनाइट, अगर ये इनफाइनाइट लेंथ का अगर सोलेनॉइड है जिसकी लंबाई बहुत ज़्यादा है, इधर भी हो तो इधर भी, तो अगर ये इनफाइनाइट लॉन्ग सोलेनॉइड है तो ये वाला जो तुम्हारा एंगल रहेगा θ1 वो तो तुम्हारा 0 हो जाएगा, और ये वाला जो रहेगा वो तुम्हारा 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लोग इस तरीके से लिखते हैं कि फॉर इनफाइनाइट फॉर इनफाइनाइटली लॉन्ग फॉर इनफाइनाइटली लॉन्ग व्हाट सोलेनॉइड। ठीक है ना, फॉर इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलेनॉइड। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर इसको लिखते हैं θ1 इज इक्वल टू 0 डिग्री एंड θ2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, सो ये तो तुम्हारा 180 डिग्री हो जाएगा। तब हम लोग यहाँ पर क्या रख देंगे, देखिएगा, तब हम लोग लिखेंगे B विल बी इक्वल टू म्यू नॉट एन इंटू आई अपॉन 2 इंटू कॉस 0 डिग्री माइनस कॉस 180 डिग्री। तो माय डियर 180 कॉस 180 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है -1। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 हो गई। ठीक है, तो ये तुम्हारे इसकी वैल्यू तुम्हारी 1 हो गई और इसकी वैल्यू तुम्हारी -1 हो गई, तो ये तुम्हारे दोनों प्लस हो गए। तो इस तरीके से B बराबर तुम्हारा हो जाएगा म्यू नॉट एन इंटू आई, ठीक है ना, बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2।
तो यहाँ से तुम्हारा ऐसे करके ये चीज़ यहाँ से गायब हो गई, तो ये तुम्हारा कितना हो गया ऐसे करके, तो हो गया तुम्हारा म्यू नॉट एन इंटू आई, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा ऐसे ऐसे करके यहाँ हो जाता है। सो बी विल बी इक्वल टू म्यू नॉट एन इंटू आई। आई होप सो कि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। हाँ चलिए, तो इस तरीके से हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। अब मान लीजिए कि अगर ये सेमी इनफाइनाइट होता अगर ये सेमी इनफाइनाइट हो तब क्या करोगे। सेमी इनफाइनाइट का मतलब हो गया कि ये पी पॉइंट बिल्कुल इसके एक सिरे पर और एक सिरा ऐसे करके चला जाए, ठीक है। बिल्कुल फ्रंट पे इसको चाहिए आपको मैग्नेटिक फील्ड, तो फ्रंट पे चाहिए तो तुम्हारा ये वाला जो पॉइंट हो जाएगा ना, ये थीटा वाला, थीटा 1 जो हो जाएगा वो 90 डिग्री हो जाएगा, और ये वाला तुम्हारा बिल्कुल वो वहाँ चला जाएगा, कहाँ 180 डिग्री पर, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग वैल्यूज़ को पुट करते चले जाते हैं और आंसर निकल आता है। वैसे इसका डेरिवेशन करने के लिए आपके एग्जाम में शायद आ जाए, और अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं। अगर आ जाता है तो आप हालांकि उसी मेथड से कैलकुलेट करेंगे जिस मेथड से मैंने अभी आपको निकाल के दिखाया है, ठीक है ना। चलिए, तो आई होप सो कि ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो ये तो तुम्हारा हो गया सोलेनॉइड वाला कॉन्सेप्ट। तो सोलेनॉइड वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसका जो इस्तेमाल है वो तुम्हारा कहाँ किया जाता है, वो तुम्हारा बहुत सारी जगहों पर इसका इस्तेमाल किया जाता है सोलेनॉइड का। जितनी भी घड़ियां होती हैं, सुई वाली जो घड़ियां होती हैं, सोलेनॉइड में इसका इस्तेमाल, सोलेनॉइड का इस्तेमाल इसमें भी होता है। जो तुम्हारी दीवार घड़ी होती है उसमें भी सोलेनॉइड का इस्तेमाल होता है। पहले जो रेडियो आया करते थे, रेडियो, उसमें भी सोलेनॉइड का इस्तेमाल होता था। आज भी जो तुम्हारे टेलीविज़न वगैरह होते हैं तो उनमें भी सर्किट्स में सोलेनॉइड का, टोरॉइड का, सभी का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में ये सोलेनॉइड का कॉन्सेप्ट है। अगर ज़रा भी कोई डाउट रह रहा हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और अन्यथा ये सारी चीज़ें आप अपने उसमें नोट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, जो डेरिवेशन मैंने आपको इस तरीके से करके दिखाया है, बिल्कुल इसी तरीके का डेरिवेशन आप अपने कॉपी में नोट करेंगे, ठीक है ना। हाँ, कुछ लोग चाहें तो यहाँ से भी इस चीज़ को नोट कर सकते हैं, बट ये वाला जो तरीका है ये थोड़ा सा अलग है। थोड़ा सा अलग नहीं, मतलब है तो वही सारी चीज़ें। डायग्राम यही रखना, डेरिवेशन मेरा वाला करना, बहुत ज़्यादा इजी पड़ेगा, समझने में आसानी होगी, ठीक है ना। तो चलिए, तो देखो प्यारे बच्चों, आज के लिए ये वाला जो सेशन है, इसमें इस वाली वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। इसके आगे वाला है वो टोरॉइड का है। टोरॉइड क्या होता है? टोरॉइड होता कुछ नहीं है, ये जो तुम्हारा सोलेनॉइड होता है, इसी को ऐसे करके जोड़ दो ना तो टोरॉइड हो जाता है, जिसको हम लोग बोल देते हैं कि एंडलेस सोलेनॉइड है। मतलब जिसके सिरे नहीं होते हैं, जिसको सिरे नहीं होते हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे, सिराहीन, उसको सिराहीन कह सकते हैं। तो बस ऐसे ही समझ लो कि बस वही चीज़ है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अगर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमें शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में अभी के लिए मैं इतना ही रखूँगा। नेक्स्ट वीडियो में हम टोरॉइड लेकर के आ रहे हैं। थैंक यू।